अर्घ चढ़ाने आया हूँ। ओम परम पूज्य मुनिवर 108 श्री विशोक सागर जी मुनीन्द्राय अर्घ प्राप्त करवाती स्वाहा। नमस्तु 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 नमस्तु। आचार्य विराग सागर महाराज की जय हो। आचार्य विराग सागर जी महाराज की जय हो। मुनि श्री विशोक सागर जी महाराज की। जिनके महाराज के साक्षात ब्रह्म तिनके चरणों में जलादि अनर्घ्य प्राप्त है। योग जनस्य पंचगुरुवा कुर्वन्तु ते मंगलम कुर्वन्तु मे मंगलम। सम्यक दर्शन बोध प्रतिममिलं रत्नत्रयं पावनं मुक्ति श्रीनगरादिनाथ जिनपद युक्तोपवर्गा प्रदान नरकांता सुवर्ण रूप कोला रक्ता रक्तोदा क्षीरामोनिधि शुद्ध जलम स्वर्ण घट प्रक्षालित नवरत्न गंध पुष्पयार्जित मामोदकं पवित्रं कुरु कुरु झम 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 बम 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 हम सम सम तम तम पम पम द्राम द्राम द्रीनेषु जन्मा जल शुद्धि करोमिति स्वाहा। स्थाने बांके तिलकाय चर्चम न केवलम देहि विकारी तो ओम ह्राम ह्रीं श्रीं ओम सर्वांग शुद्धि करोमिति स्वाहा। हाँ श्री लिखो उसमें थाली में। सबसे गुरु मिले तो मेरे आग खुल गए। ओम ह्रीं अर्हम श्री लेखनम करोमिति स्वाहा। प्रचार भाग्य उदय आया प्रभु का नवन करो निवर अर्थात सम्यक दर्शन साधन भाग जय मिथ्यात् करन जाय। ओम ह्रीं चतुर्कोणेषु श्वासोस्ते चतुर्कलश स्थापनम करोमिति स्वाहा। हाँ जी। और आडोंग नमो पूजो अष्टम मीत अष्टम अवनिगम चंद्रनाथ चंद चरणन चंद लगे मन बचतन जजत ओम ह्रीं चंदापुरीन्द्राय नमः। अखंड भक्तांबर स्तोत्र पाठ संकल्पयामि अनर्घ्यपद प्राप्ताय अर्घ्यं निरूपयामि। बहुत उत्साह के साथ और आपका जो है सभी लोग तीनों मंदिर के जो है वह सहयोग करेंगे और भी आसपास की जो आप अपने रिश्तेदार पड़ोसी जो भी जानने पहचाने सबको बुलाएं और उस कार्यक्रम में 1 घंटा जो है अपने बढ़िया आनंद के साथ एक मतलब समय दें और पुण्य का अर्जन करें। इस बात का सभी लोग ध्यान रखें। बहुत बहुत आप सभी के लिए बहुत बहुत समाज के लिए सभी के लिए बहुत बहुत आशीर्वाद है। हाँ चलिए। राम राम ह्रीं द्रव द्रव नमो हरते भगवते हाँ अब झारखंडे भारत देशे दिल्ली प्रांते विश्वास पार्क दिगंबर जैन मंदिर निर्माण संबंध 2543 समुख मासे सारी महिलाएं खड़े हो जाइए। मार्गशीर्ष मासे सुबह शुक्ल पक्ष भगवान का अभिषेक
पखारे ओ मैंने प्रभु जी के चरण में पखारे। स्वरूप बलार्कित अवन मंगल गान रवार्कित रहे अभिषेकाम्य। ओम ह्रीं त्रिपुरस्वादी विरातान अभिषेकांते अनर्घ्य प्राप्त है अर्घ्यम निरूपाम दे। हाँ चलिए। सिद्धेभ्यः ओम नमः सिद्धेभ्यः ओम नमः सिद्धेभ्यः ओम नमः सिद्धेभ्यः। श्री वीतरागाय नमः। नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आर्याणं नमो वज्रायणं नमो लोये सभ्यसावणं। चित्ताड़ी मंगलम अरिहंता मंगलम सिद्धा मंगलम साहु मंगलम केवली प्रणत्तो नमो मंगलम। ताड़ी लगोत्तमा अरिहंता लोत्तमा सिद्धा लोत्तमा साहु लोत्तमा केवली प्रणत्तो धम्मो लोत्तमा। चित्तारी शरणं पवजामि अनंते शरणं पवजामि सिद्धे शरणं पवजामि साहु शरणं पवजामि केवली प्रणतो धम्मो शरणं पवजामि। ओम ह्रीं अनादि मूल मंत्रेभ्यो नमः। सर्व शांतिम तुष्टिम पुष्टिम कुरु कुरु स्वाहा। बोलिए जोर से। ओम संग उषा जैन भज जैन स परिवारा अरविंद जैन आलोक जैन स परिवारा अक्षय जैन स परिवारा उर्मिला जैन प्रवीण जैन स परिवारा विमला जैन स परिवारा। सर्व समाज सर्व राष्ट्र सर्व विश्व सर्व शांतिम तुष्टिम पुष्टिम कुरु कुरु ओम वाह वाह ओम पट सर्व शांतिम कुरु कुरु। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं अरहम अस्या उषानाथ विद्याय नमो अरिहंताणं सर्वविघ्न शांतिम कुरु कुरु। ओम आय राम श्री माऊ सायरा जगदापत सिंहस्तु जयोस्तु नित्यमारोमस्तु सर्वेषां पुष्टिरस्तु तुष्टिरस्तु समृद्धिरस्तु कल्याणमस्तु सुखमस्तु ऐवृद्धिरस्तु कुल गोत्र धन धान्यम सदास्तु। श्री सत्धर्मलायु आर्यश्रायु वृद्धिरस्तु। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं अमरमस्या उष्णमा सर्वविघ्नवा सर्व शांतिम तुष्टिम पुष्टिम कुरु कुरु। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं अमरमस्या उष्णमा सर्वविघ्नवा सर्व शांतिम तुष्टिम पुष्टिम कुरु कुरु। ओम ह्रीं उष्णमा सर्वविघ्नवा सर्व शांतिम तुष्टिम पुष्टिम कुरु कुरु। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं अमरमस्या उष्णमा सर्वविघ्नवा सर्व शांतिम तुष्टिम पुष्टिम कुरु कुरु। ओम ह्रीं श्रीं शांतिम तुष्टिम पुष्टिम कुरु कुरु संपूर्ण पालिकानां यतीन सामान्य तपोधनानां करोति शांतिं भगवान् जिनेन्द्रं करोति शांतिं भगवान् जिनेन्द्रं। उदक चंदन दंदुल प्रभु मंदिर विश्वास पार्क उत्तम नगर में विराजमान है और यहाँ पर हम इस युग के प्रथम तीर्थंकर आदिनाथ भगवान जो हमारे हम सभी के महान उपकारी हैं। आदिनाथ भगवान का जन्म वह चतुर्थ काल में जन्म हुआ था, तृतीय काल के लास्ट में, जिस समय जो है भोग भूमि का समय था, कल्प वृक्षों का जो है समय था, जहाँ पर जो है व्यक्ति के लिए किसी प्रकार का श्रम नहीं करना पड़ता था। जिस वस्तु की आवश्यकता होती थी कल्प वृक्षों के माध्यम से वह प्राप्त हो जाता था। जो 10 प्रकार के जो है कल्प वृक्ष होते हैं, वस्त्रांग, भोजांग, पानांग, मद्रांग, भूषणांग आदि, भवनांग आदि जो है ऐसे वह आभूषण होते हैं जिनके माध्यम से हम जो भी वस्तु हमें चाहिए दिनचर्या की, हमें अपने जीवनचर्या चलाने के लिए, वह जो क्रिया जो होती है वह सारा जो है उन कल्प वृक्षों के माध्यम से जो है हमें प्राप्त हो जाती थी। धीरे धीरे जो है भोग भूमि का काल जो है समाप्त होने लगा और कर्म भूमि का प्रारंभ होने लगा
और उस समय जो है कल्प वृक्ष जो है फल देना जिन्होंने कम कर दिया जी, जिससे अनेक प्रकार की जो है समस्या प्रारंभ हो गई, आपस में झगड़ा आदि छीना झपटी प्रारंभ हो गई और बड़ी समस्या प्रारंभ होगी। और उन समस्या को लेकर के जो है सभी प्रजाजन भगवान जो आदिनाथ जो है उस समय जो है आदि कुमार थे और उनके पिता नावीराय जो पहले राजा थे, जिन्होंने अपना राज जो अपने पुत्र को देते हैं और वह अपने सन्यास की ओर बढ़ जाते हैं। आदिनाथ भगवान जो है राजा आदि कुमार जो है अपने जो है कुशलता से और अपने ज्ञान से अपनी कर्मठता आदि के माध्यम से प्रजा का पालन पोषण करते हैं, राज का बखूबी उसको जो है संचालन करते हैं। जैसी नावी राय के पास वह प्रजाजन जाते हैं तो वह प्रजाजन से कहते हैं, हे बच्चों, हे प्रजाजनों, अब ये कार्य जो है इस समस्या का समाधान राजा आदि कुमार करेंगे, क्योंकि अब जो है इस राज्य के राजा वही हैं। और उनके पास जाते हैं और उनकी समस्या के लिए राजा आदि कुमार जो है उनके लिए 60 कार्य बताते हैं कि आपके लिए जो है अब 60 कर्म भूमि का समय प्रारंभ हो गया और कर्म करना प्रधान हो गया। आप कर्म करेंगे तभी उसका जो है आपको फल मिलेगा, तभी आप आजीविका चल पाएंगे। या तो आप ऋषि बनो या जो है कृषि बनो। क्या करना है? या तो कृषि करो या ऋषि बनो। उन्होंने कहा है 2 मार्ग होते हैं, एक तो श्रावक मार्ग है, एक श्रवण मार्ग है। आप जो है श्रवण मार्ग पर बने, साधु बने और साधु बन करके जो है अपनी साधना में लीन हो, आपकी आजीविका का बढ़िया अच्छे तरीके से जो है संचालन होगा। और यदि हम ऋषि नहीं बन सकते हैं तो कम से कम जो है हम कृषि बन जाएं, श्रावक बन जाएं। और श्रावक की भूमिका के लिए आपके लिए उन्होंने कृषि, मसी, असी, शिल्पी, वाणिज्य, कला आदि जो है उन्होंने 6 कलाएं बताई, जिनकी जो योग्यता हो वह उनको करके अपनी आजीविका को करें। ऐसा हम सभी को जो है श्रावकों के लिए उन आदिनाथ का परम उपकार था। इतना ही नहीं था, इसके अलावा भी उन्होंने जो है चाहे ब्रह्मी सुंदी के माध्यम से उन्होंने जो है ज्ञान दिया अंक विद्या का, कि कैसे हम जो है आगे चल करके हिसाब किताब आदि करेंगे, उन सारे जो है जोड़ घटाव बड़ा भाग आदि जो करेंगे, उस अंक विद्या का उन्होंने जो है ज्ञान दिया। और उसके बाद जो ब्रह्मी जो लिपि जो है, जो प्राकृत की जो आदि होती है, जो आज भी जो है पूरे उसमें फेमस है, जितने भी हमारे शास्त्र ब्रह्म लिपि आदि में लिपे हैं, वह भी जो है उन्होंने ज्ञान दिया। जो राजनीति, क्या राजनीति होती है, उसका उन्होंने अपने भरत चक्रवर्ती के माध्यम से या बाहुबली के माध्यम से उनको ज्ञान दिया। दंड शास्त्र, आज जितने भी जो दंड हैं हमारे जो है भारतीय संविधान है, उससे जो पहले कितने तो अभी लिखे गए, लेकिन उसके पहले जो हमारे आदिनाथ भगवान ने वह दंड जो है पद्धति हामाधिक आदि उन्होंने जो है जो दिया था। उस समय बहुत बड़े दंड माने जाते थे। आज तो फांसी भी कोई वो मतलब इतना बड़ा दंड नहीं है, पहले तो हा धिक माँ बोल दिया तो भी बहुत बड़ा व्यक्ति मानते थे। तो ऐसे उन्होंने जो है हर प्रकार से उन्होंने ज्ञान दिया। और इसके अलावा जो है आगे भविष्य में जो जिन मुद्रा, कैसे जो है आगे व्यक्ति परमात्मा बनेगा, कैसे साधु संत बनेंगे, मोक्ष मार्ग पर बढ़ेंगे, कैसे वह मोक्ष को प्राप्त होंगे, और इसके लिए जो है उन्होंने जो मुनि धर्म धारण किया था, आगे जो मुनि बने थे, उस मुनि धर्म के आगे जो है उन्होंने जो है हम सभी को शिक्षा दी कि कैसे जो है मुनि बनते हैं और कैसे मुनियों की चर्या होती है, कैसे उनकी साधना होती है, कैसे वह 28 मूल गुणों आदि का पालन करते हैं, कैसे उपसर्ग और परिचय आदि को सहन करते हैं, सारा उन्होंने उसका हमें ज्ञान दिया। और कैसे जो है वह मुनिराज अपने उन व्रतों को पालन करने के लिए शरीर माध्यम खलु धम्मो, यदि आपका शरीर आपका स्वस्थ होगा तो आप वह संयम साधना कर सकते हैं, और शरीर स्वस्थ नहीं होगा तो आप शरीर जो है साधना नहीं कर सकते हैं। तो इसलिए उन्होंने कहा और शरीर की जो है सही कैसे रहेगा, स्वस्थ कैसे रहेगा, निरोगी कैसे रहेगा, तो उसके लिए उन्होंने जो है मतलब बोल दिया, उसके लिए उन्होंने बोल दिया कि जो है आहार, यदि साधु का यदि निरंतर आहार होगा, विधि से नवदा भक्ति पूर्वक जो आहार होगा,
जो है जो उनके जो है दोषों को टाल करके जो 46 दोष 32 संतरा 10 और जो 14 मल दोष आदि जो है उन दोषों को टाल करके शुद्ध निरंतर आहार होगा, जिससे वह अपनी साधना करेंगे और साधना करेंगे तो आपको भी जो है धर्म उपदेश या मोक्ष आदि का मार्ग बताएंगे। इसलिए जो है उन्होंने क्या किया कि जो है अपने जो है चाहते तो वह जितने भी तीर्थंकर होते हैं उनका वज्र वैष्णव नाराज सेना रहता है और समचतुर संस्थान रहता है, वह चाहे तो वह जीवन भर आहार ना करें तो कोई आवश्यकता नहीं है। क्यों? क्योंकि दीक्षा के पहले तक तो उनका सारा जो है उनका आहार वस्त्र आदि जितनी भी व्यवस्था होती है देवता लोग करते हैं, और दीक्षा होने के बाद श्रावक लोग आपके लिए मौका मिलता है कि हम हमारे घर में तीर्थंकर आए, मुनिराज आए और हम जो है हम उनके लिए जो है उनको भोजन उनके एक गिलास यदि बोलते जो मुनिराज को जो है अपने उनके गिलास पर रख देता है, तीर्थंकर को जो मुनिराज को आहार देता है वो बोलते हैं उसी भाव से मोक्ष रह जाता है, अथवा जो है निकट भाव में जो है मोक्ष रह जाता है। और जब तीर्थंकर आदि ना हो तो यदि आचार्य उपाध्याय मुनिराज यदि तुम्हारे घर में चले जाते हैं और तुम उनके लिए एक गिलास यदि उनके जो हम आहार दे देते हैं तो निश्चित मानिए आपकी जन वो अपार पुण्य कार्य हो। क्यों? क्योंकि जितने भी तीर्थंकर इतिहास उठा के अच्छा तीर्थंकर तो नहीं है, लेकिन यदि आपके नगर में कोई संत आते हैं, कोई मुनिराज आचार्य उपाध्याय आरिका एलक शुल्क कोई भी आता त्यागी व्यक्ति जिन्होंने अपने घर का त्याग कर रखा है, ऐसी संयमी तपस्या आती है तो निश्चित ही कम से कम एक बार जो अपने घर में उनको जरूर ले जाइए और अपने हाथों से कम एक गिलास जो है उनके लिए आहार जो जरूर दीजिए। क्योंकि आचार्य कुंद स्वामी कहते हैं कि जो रेणसार ग्रंथ में कि जिसके घर में साधुओं का जो है आवागमन होता रहता है, आहार आदि होता रहता है, ध्यान रखना उसका घर जो है एक जो मंदिर का रूप होता है, उसका पवित्र होता है। क्योंकि संत जहां जहां जाते हैं वह स्थान जो है पवित्र स्थान हो जाता है। उस स्थान पर किसी भी प्रकार की तन की मन की और धन की किसी भी अन्य प्रकार की जो विविधता उनके घर में परिवार में उस जीव के अंदर नहीं हो सकती है। और जिसके घर में साधु संतों का जो आगमन आदि नहीं होता है तो बोले वो क्या है, वो घर नहीं है, बोले वो शमशान है। क्या है? मरघट है, शमशान घाट है। और जो व्यक्ति अपने हाथों से इन हाथों से यदि मुनिराज संत के लिए आहार आदि नहीं देता है तो ये आहार इन हाथों की शोभा कंगन से घड़ी से आभूषण आदि से नहीं है, इनकी शोभा है तो वह दान से है। यदि हम दान देते हैं तो हमारा समझ लीजिए हमारा हाथ सार्थक है, अन्यथा इस हाथ जो है निरर्थक है। इस बात का जो हमारे लिए ध्यान रखना चाहिए। तो ये जो है हमारे जो विधि बताई, जो हमारी विधि आचार जो भगवान आदिनाथ मुनि आदिनाथ जो है उस समय क्यों? क्योंकि उस समय जो है उस पंचम चतुर्थ का जो तृतीय आदि काल में भी जो सबकी इतनी शक्ति थी लेकिन उसमें भी समय, क्योंकि हर समय सब प्रकार के लोग होते हैं, जैसे पांचों उंगलियां बराबर नहीं होती है उसी प्रकार कोई भी काल में हर प्रकार के जो है व्यक्ति होते हैं, छोटे बड़े छोटी मोटी आयु और हीनता सेना आदि में भी हीनता रहती है। तो उस समय जो है जब आदिनाथ जो है राजा ने दीक्षा ली तो 4000 राजाओं ने उनके साथ दीक्षा ली, देखा देखी दीक्षा ले ली कि हमारे जब राजी जा रहे तो हम भी चलते, क्या कर रहे हो, और चले जाते। लेकिन सबका सहन एक नहीं था। आदिनाथ भगवान ने तो दीक्षा ली और 6 महीने का उपवास धारण कर लिया, लेकिन अन्य जो है व्यक्ति थे मुनिराज थे उनसे भूख आदि वेदना सहन नहीं हुई तो बहुत सारे जो है वो जो है वहां से छोड़ कर चले जाते हैं, अन्य भेष को धारण कर लेते हैं। जब उनके ज्ञान में झलका अवधि ज्ञान में कि ऐसा जब तो मना पड़े ज्ञान, क्योंकि अवध ज्ञान हो गया उन 3 ज्ञान के धारी तो होते ही है और दीक्षा लेने के बाद मना पड़े ज्ञान भी हो जाता है। तो ऐसे ज्ञान के धारी होने के बाद जो उन्होंने क्या किया, जब उनके ज्ञान में झलका कि ऐसे जो है भोग के कारण ऐसे ऐसा हो गया तो फिर वह 6 महीने के बाद जो है आहार के लिए निकलते हैं। लेकिन उस समय जो किसी को पता ही नहीं था कैसे मुनिराज होते हैं, कैसे उनके आहार होता है, और मुनिराज जो है अपने जो आहार की जो है उसकी बेला पे जाते हैं और उनको विधि नहीं मिलती। कोई कहता है कि कोई स्त्री ले लो, कोई पुत्र ले लो, कोई बेटी ले लो, कोई राज ले लो, कोई धन संपदा ले लो, ये रत्न ले लो आदि, क्योंकि उन्हें पता ही नहीं था। लेकिन वह 1 दिन 2 दिन करते करते 7 महीने 8 दिन, 6 महीने तो हो गए और 7 महीने 8 दिन तक उनको भोजन नहीं मिला, आहार नहीं मिला। लेकिन फिर भी वह जो है श्रावक बड़े परेशान, क्या वो कैसे जाके। लेकिन एक दिन ऐसा आया कि जो राजा जो श्रेयांश और राजा सोम महाराज विहार करते करते वहाँ हस्तिनापुर पहुंच गए और वहाँ पर जैसी वह आहार की मुद्रा के लिए उसी रात को अंतिम पहर में उनके लिए सपना आ गया
कि हमने पूर्व अवस्था श्रीमती के जीवन की अवस्था में हमने और हमारे पति वज्रजंग ने चक्रवर्ती के रूप देव उन्होंने पूर्व पर्याय मुनिराज को जो है भोग में कहीं पर उन्होंने जो क्या किया था, पूर्व अवस्था में उन्होंने आहार दिया था और ऐसे मुनिराज को प्रदान किया था, ऐसे आहार दिया था और ऐसे मुनिराज होते हैं सारा उनको सपने में पूर्व भाव उनको जो है आ जाता है। और जैसी सुबह अपने दिनचर्या से नित्य क्रिया से अपने नहा धोकर भगवान की पूजा अर्चना करने के बाद जैसी वह जो है अपने तैयार होते हैं, मालूम पड़ता है द्वारपाल आदि जो है वनपाल कहते हैं, सूचना देते हैं कि कोई दिगंबर जो हमारे जो है आदिनाथ जो है आ रहे, नग्न मुद्रा आ रही है और ऐसे होकर के आ रहे हैं। तो वह सब लोग घर के बाहर पहुंच जाते हैं और दूर से जैसे देखते हैं तो उन्हें वही मुनिराज की वह पूरा सपना याद आ जाता है कि कैसे अपने मुनिराज को पड़गाने, कैसी उनकी मुद्रा होती है और वह समझ जाते हैं कि वो आहार के लिए आ रहे हैं और वह उनको बड़े भक्ति भाव से पूजन के बाद पड़गान करते हैं और उनका आहार केवल मात्र 3 अंजलि, क्योंकि उन्हें जरूरत ही नहीं थी, वो तो दिखाने के लिए आपको सिखाने के लिए कैसे आहार होता है, कैसे पड़गान होता है, इसके लिए वह जो है क्या कर 3 अंजलि केवल आहार लेते हैं गन्ने का उसका, क्योंकि उस समय गन्ने की जो है प्रचुर मात्रा थी। आज भी देखिए इतना अतिशय है उस जो है क्षेत्र का जहाँ पर भगवान आदिनाथ का जो आहार प्रथम आहार था किस दिन हुआ था मालूम है? अक्षय तृतीया। आज भी वह तृतीया अक्षय है, वह आज भी हम उसको बड़े धूमधाम मनाते हैं। और जहाँ जिस प्रांत में या जिस जो है उस आसपास के जो है जहाँ पर आहार हुआ था हस्तिनापुर, उस हस्तिनापुर के जो है कम से कम 100, 200, 500 किलोमीटर मतलब लगभग 200-300 किलोमीटर आज भी यदि सबसे ज्यादा फसल होती है तो गन्ने की फसल होती है। ये उस आहार दान का जो है प्रभाव है कि आज भी वही फसल बड़े धूमधाम से हो रही है। सबसे ज्यादा शुगर मिल आदि जो भी है सब वह यूपी में है। सबसे ज्यादा पूरे इंडिया का अगर टोटल किया जाए तो सबसे ज्यादा शुगर मिल है, सबसे ज्यादा गन्ने की पैदावार है तो वो यूपी में। वो किस लिए है? क्योंकि आदिनाथ भगवान ने वहां पर आहार किया था और उसके बाद फिर 3 तीर्थंकरों और हुए, उन्होंने भी जो वहां पर उनके जो है जन्म कल्याण आदि हुए, 4 कल्याण हुए और भी तीर्थंकरों मुनिराज ने वहां पर साधना की। ऐसी वह पावन भूमि जो है और यूपी उत्तर प्रदेश तो ध्यान रखिए अपने आप में जो है एक पावन प्रदेश है, पावन क्षेत्र जहाँ पर अनेक तीर्थंकरों का जो वहां पर जन्म हुआ और धर्म कल्याण आदि अनेक तप कल्याण आदि हुए हैं। ऐसी वह यूपी का उत्तर प्रदेश की वो भूमि जो हस्तिनापुर में उनका ऐसा हाल हुआ था। तो कहने का तात्पर्य उन्होंने आहार के माध्यम से भी हम सभी को है शिक्षा दी और हम जैसे मुनियों पर उन्होंने बहुत उपकार किया। यदि आज अगर उन्होंने नहीं किया होता तो हमें कैसे आहार होता, कैसे हम साधना कर पाते तो नहीं पता मुझे। तो एक मुनिराज आदिनाथ का ही प्रभाव है। तो ऐसे वह महान आदिनाथ भगवान जिन्होंने पूरे जीवन में हम सभी का उपकार किया है, अपना तो कल्याण किया ही है। हम तो वैसे सामान तो हम तो सेल्फिश होते हैं, अपना वो हम देखते हैं, लेकिन हमारे जो तीर्थंकर या जो हमारे जो भगवान संत होते हैं उनका जो जीवन पूरा होता है स्व उपकार और परोपकार के लिए सारा जीवन होता है। ऐसे भगवान महावीर जो आदिनाथ भगवान इस युग के प्रथम तीर्थंकर हुए जो अपने आप में अनेक गुणों के धारी हैं। ऐसे उन गुणों की जो है भगवान जो आचार्य भगवान मानतुंग महाराज ने जो है भक्तांबर स्तोत्र के माध्यम से जो ऐसा स्तोत्र अपने आप में अचिंत जिसकी जो महिमा चमत्कार आज भी है और हम आज सभी हम देख रहे हैं। ऐसी सर्दी के मौसम में हम सभी यहाँ पर बैठे हुए हैं और 24 घंटे का अखंड पाठ किया है और आप उस पाठ का ही चमत्कार देखिए कि आप सभी की जो है भावना बन गई कि हमने तो अभी आज हमने 1 दिन किया है, आगे जो है हम 48 जो है महीने तक जो है हम अखंड पाठ करेंगे। ये भक्तांबर स्तोत्र की जो है महिमा है, उसकी जो है महत्ता है, उनका ही चमत्कार है। जो भी व्यक्ति वही भक्तांबर जो मानतुंग आचार्य ने लिखा था, जो भी व्यक्ति आज भी श्रद्धा से भक्ति से और कितने लोगों ने जो है इसका अनुभव किया है कि जो भी इसको पढ़ता है एक छंद भी यदि पढ़ लेता है अगर श्रद्धा भक्ति से उसकी विधि से पढ़ लेता है तो ध्यान रखना उसके जीवन में अश्चर्य चमत्कार होए बिना रह ही नहीं सकता है। 48 काल में 48 जो है अलग अलग तरीके से जो उनकी जो है विधि लिखी है, कौन सा काल किसी के पढ़ा जाता है और उस विधि से हम पढ़ते हैं तो आज भी उसका जो है लाभ जो है वर्तमान में देखा जाता है। कई जो लोग उस भक्तांबर की आचार्यों ने मुनियों ने तो लिखी है और विद्वानों ने कही है, उसके साथ साथ जो है ऐसे श्रावक आदि भी हुए हैं जो आज भी उस भक्तांबर की महिमा के बारे में बहुत प्रचार प्रसार हो रहा है। एक जो है नागपुर की मंजू जो साय हैं,
जिन्होंने जो है बहुत जो है अपने उस भक्तंबर की साधना के माध्यम से बहुत से लोगों के जो अनेक प्रकार के रोग, बीमारी, कष्ट, जितनी भी परेशानी होती है उन सारों को वह दूर करती हैं, शिविर लगाती हैं। और आजकल दिल्ली में भी कई उन्होंने सेंटर उनके खुल गए हैं कि उन साधना कराते हैं। और साधना के माध्यम से अभी मैं जब चतुर्मास के पूर्व जो मैं वहाँ था, क्या नाम, करोल बाग में था, और वहाँ पर जो छप्पड़ वाला मंदिर है वहाँ पर एक लेडीज आती है, उन्होंने एक कैंसर हॉस्पिटल खोला है। और उसमें कैंसर हॉस्पिटल में उनमें क्या करते हैं, जहाँ पर जो है दिक्कत होती है और जिसको बड़ा बहुत आसान बीमारी होती है, तो जो है उनके लिए उनकी आत्मा को शांति हो, उनके कष्ट में कुछ जो है परिणामों पर, विचारों में और कष्ट में जो है शांति हो, उसके लिए उन्होंने जो है भक्तांबर की जो है वहाँ क्या जितनी भी उनकी मरीज आती हैं वहाँ पर वो जाती है और मंदिर का पहले तो गंधोदक सबको छिड़कती हैं और उसके बाद जो है भक्तांबर की वहाँ जो है 1-2 घंटे जो भी साधना करती हैं और उसका प्रभाव की जो है जितने भी मरीज होते हैं वो कहते हैं कि हमें उससे जो है कितना लाभ हुआ, कैसा लाभ हुआ, वो सारे वह बताते हैं। तो ऐसा हुआ है भक्तांबर जो है महिमा अपने आप में जो है एक महान महिमा है। हम सभी यहाँ पर भगवान कल से जो है उसका पाठ कर रहे हैं। अब यहाँ पर हम जो है विधान करें और आगे भी जो हम जो है जो 48 दिनों का हमने संकल्प किया है, आप सभी तो उसमें जुड़े ही, उसके साथ साथ अपने पूरे परिवार को, क्योंकि महीने में केवल आपसे हम 1 घंटे मांग रहे हैं, कोई ज्यादा नहीं मांग रहे हैं कि आपको 24 घंटे मांग रहे हैं, कोई केवल महीने में आपसे 1 घंटा मांग रहे हैं और 1 घंटा तो आप दे ही सकते हो मंदिर के लिए। यदि 1 घंटा भी नहीं दे सकते हो सोच लो फिर आपको क्या हो, कैसे क्या हो सकता है, फिर आपकी भगवान मालिक है तो मैं कुछ नहीं कह सकता हूँ। तो एक कम से कम अपने पूरे परिवार कम से महीने में 1 घंटा देना है। तो आप तो जुड़े हैं, बहुत अच्छी बात है। आप जो है धर्म की प्रभावना करें, अपने परिवार में करें और परिवार वालों को अपने प्रेरित करें कि वो भी कम से कम 1 घंटा जो भी उनको समय मिलता है, कोई फिक्स नहीं है, जो भी आपका तो फिक्स हो गया लेकिन उनका कोई फिक्स नहीं रहेगा, जो भी उनका समय देना है वह कम से कम 1 घंटा जो है दें, जिससे कि आपके जीवन में, आपके परिवार में, आपके शरीर जो है शांति, सुख, समृद्धि हो। और इसके अलावा जो भी आपके जानने पहचानने वाले हैं उनको भी आप जो है प्रेरणा कर सकते हैं, उनको भी आप बुला करके धर्म मार्ग में इस कार्य में जुड़ सकते हैं। ऐसे उस भक्तांबर की जो महिमा हम जाने, क्योंकि किसी ने कहा है भक्तांबर रस पान करो जीवन का उत्थान करो, भक्तांबर रस पान करो जीवन का उत्थान करो, अपने 8 कर्मों का भक्ति से अवसान करो, अपने 8 कर्मों का भक्ति से अवसान करो। जिनवर की भक्ति हो, जिनवर की भक्ति हो, सुख उपजाए रे, जीवन है पानी की बूंद मिट जाए रे, जीवन है पानी की बूंद मिट जाए रे, होने अनहोनी हो, होने अनहोनी कब क्या घट जाए रे, जीवन है पानी की बूंद मिट जाए। भक्तांबर एक ऐसा स्तोत्र है जिसे जो है जैन, दिगंबर, श्वेतांबर और यहाँ तक की जो है नॉन जैन भी इसको जो है पढ़ते। कई बार कितनी बार जो है सोचा लोग पता चला कि जितने भी जैसे आप लोग जो है आपको इतना भक्तांबर नमोकार में श्रद्धा नहीं है, लेकिन जितने मौलवी आदि जितने भी लोग होते हैं आप उनके झड़वाने भगवाने जाते हैं और जो भी आपको उनके मंत्र पद या पुड़िया लाते हैं, ध्यान रखना अधिकांश उनकी तुम गुलिया फोड़ के देख लेना, उनके जो है मंत्र जो होगा वो जैन मंत्र होगा या तो नमोकार मंत्र हो गया, उससे संबंधित मंत्र होगा या कोई भक्तांबर का जो है कोई ना कोई काव्य या यंत्र या मंत्र जो जरूर होगा वो, क्योंकि वो भी मानते हैं कि यदि सबसे ज्यादा प्रभावशाली है तो एक तो नमोकार मंत्र और दूसरा भक्तांबर स्तोत्र, तो वो भी उसका जो है प्रयोग करते हैं। जब उनको इतनी श्रद्धा है तो हमें तो और उसकी श्रद्धा होना चाहिए। तो इसलिए भक्तांबर का रसपान कीजिए जिससे हमारे जीवन का जो है उत्थान होगा। आचार मान तो हम स्वामी ने उस भक्तांबर को लिखा था, 48 तालों को तोड़ करके उनके गेट खुल गए थे और उनके जो कर्म जो है उस बंधन से मुक्त हो गए थे। तो यहाँ बोल रहा है कि जो भक्ति भाव से, श्रद्धा से उन 8 का जो है उनको करता है, भक्षण बढ़ता है, तो निश्चित उसके 8 कर्म का भी जो है भक्ति के माध्यम से अवसान हो जाएगा, नष्ट हो जाएंगे। और ऐसी वह जनवर की भक्ति होती है और उससे हमारे जीवन में सुख की भी प्राप्ति होती है। ऐसे हम आदिनाथ भगवान की जो है स्तुति जो भक्तांबर आचार्य मानतों में लिखा है, ऐसी उस भक्ति को आज जो है भक्ति चमत्कार है, ऐसी भक्ति को करें और अपने जीवन में एक विशेष शक्ति और एक सुख और अपने जीवन का उत्थान करें। इसी भावना सभी लेके आप सभी के लिए बहुत बहुत आशीर्वाद जो आपने इस कार्यक्रम में करके सुर गंध मिला करके
धर्मेंद्र सिरधर सिंधु सजा अभिषेक करें जिन राजा। सब भक्त इंद्र सहयोग करें, इंद्राणी रत्नों से रच लगे अगभाजा अभिषेक करें जिन राजा। सर्वदा प्रणमाम्यहम्। विघ्नों का परलम शांति साकली बुध पहनगा होने अनहोने हर कम घट जाए रे, जीवन है पानी की बूंद कम मिट जाए रे। देव पुष्पांजलि सर्व साधु पंचमनोष्टिमनमा अर्घ्यं प्राप्ते। उदक चंदन तंडुल अढ़ाई दीप समझे 3 कम 9 करोड़ के चरणों में ओम परम पूज्य श्री बराक सागर जी महाराज के गणाचार्य श्री श्रवण मुनि श्री सुख सागर जी महाराज सानिध्य भक्तांबर महामंडल विधान सोसरे मुनि अनर्घ्य पद प्राप्त है हरिगम भामते स्वाहा। श्रीमद्गमाय तैत्रकाल सकलायत विस्तृताय सर्वस्य शुद्धि मदिगम यथानुरूपम भवस्य शुद्धि मदिगम मदिगंतु कामा आलम्बनानि वस्तुन नून मखिलान में के वै अस्मिंजुलत विमल केवल बोध्यवण्यो पूर्णम समग्र महिमेक मनाजो में ओम ह्रीं प्रतीक प्रतिगनाय जिन प्रतिमाग्रे दिव्य पुष्पांजलि जपामि। है पारस नाते है पारस ना बड़ा प्यारा के चरणों में शीश झुकाते हैं। श्री विनोदती स्वस्ति धीरे पदम प्रभा श्री सुपार स्वस्ति स्वस्ति धीरे चंदा प्रभु श्री पुष्प श्री वसुकुच श्री विमल स्वस्ति स्वस्ति धीरे अनंता श्री धर्म श्री नामी स्वस्ति स्वस्ति पार स्वस्ति स्वस्ति धीरे वर्धमानाय महावीर ना बड़ा प्यारा के चरणों में शीश झुकाते हैं। 24 ना बड़ा प्यारा धरेंगे जिन बहनी नित्य प्रकंपत उत्ते विलो बल प्रबोधा सुस्ते क्रियाजो कर्मर्षयोना कठस्ते धन्यम अमेक बीजम तद्विनि संस्कृत पदानुसारी चतुर्विधम बुद्धिबलम ददान देवताए मान जग में हमो सदा अर्चा करें आवाहन करता पे या मन में अतुल श्रद्धा धरें। हाँ ओम ह्रीं श्री अरहं सिद्धचार्यपाद्य सर्वसाधु चंद्रमजनागम जिन चत्य चत्तर सुमत्रे उत्तर शम्मो चरित्यावायनम। सब लोग बोला करेंगे सर्वसाधु चंद्रमजनागम जिन चत्य चत्तर सुमत्रे दिष्ठाडायति स्थापनम। ओम ह्रीं श्री अरहं सिद्धचार्यपाद्य सर्वसाधु चंद्रमजनागम जिन चत्य चत्तर सुमत्रे वम सन्निधो भव भव पसट सन्निधिकरणम दिव्य पुष्पांजलि जपामि। आइए महाराज विराजिए नागम जिन चत्य चतुर्णमा। ओम ह्रीं श्री अरहं सिद्धचार्यपाद्य सर्वसाधु चंद्रमजनागम जिन चत्य चतुर्णमा। ओम ह्रीं श्री अरहं सिद्धचार्यपाद्य सर्वसाधु चंद्रमजनागम जिन चत्य चतुर्णमा स्वाहा। चिन्हितो भव भव पसट सन्निधिकरणम दिव्य पुष्पांजलिं जपामि। सदियों से बधाई जनन में जी हो अज हो शुभ घड़ी जन्म की आई शुभ जन्म में जन्म में भजन में बसाती रूपे अज हो तेरा नवन करे तेरा नवन करे तेरा नवन करे जल भर लाए चैत जल भर लाए प्रभु जी। तुझे देवियाँ झुलावे पलना तुझे देवियाँ झुलावे पलना झुलावे पला के मन में मगन होके के मन में मगन होके
हीरे तेरे पलन में हीरे मोती तेरे पलन में ही डोरियों में लाल लटके ये डोरियों में लाल लटके करवाजी मगरिया में कलर मगरिया में और मगरिया में जिन्हें जिन्हें उड़े रे गुलाल कलर मगरिया में नाचो वीरांगना में ओढ़ के चुनरिया लाल मैं नाचो वीरांगना में मैं नाचो वीरा में वीरा कर तोला चेंगा मैं नाचो वीरांगना में कुंडलपुर हुआ जन्म तुम्हारा दूर करो जग का अंधियारा बोले महाक्लीम महाबीजाक्षर संपन्न श्री वृषभिनेन्द्र देव मम हृदय अत्र अवतरोत्तर शम्भोषणित्यावायनम् देवादिदेवं वृषभं जिनेन्द्रं इक्ष्वाकुवंशं परं पवित्रं संस्थापयामि पुरं प्रसिद्धं जगत्सु पूज्यं जगतां पतिं च ओं ह्रीं श्रीं क्लीं महाबीजाक्षर संपन्न श्री वृषभिनेन्द्राय मम हृदय अत्र तिष्ठाठायति स्थापनम् कलशास्त्री वृषभजनाय हरिगमपामते या संसुता सकल अमर संस्थाय सकल रोगराय क्लीं महाबीजाक्षर सदाय हृदय स्थित वृषभजनाय हरिगुण पामते ओ द्याबिनापि विबुधा लोके मलिनी सुमा आक्रांते लोके मलिनीले मसे सुमासु सूर्यासु भिन्न भिन्न वर सारे वर अंधकार ओम ह्रीं सकल ओम ह्रीं अनेक संकट संसार दुख निवारणाय क्लीं महाबीजाक्षर सदाय हृदय स्थित वृषभजनाय हरिगुण पामते दीपे धूपे विविध फल नवेदे रचमामि देवं सुरनरवर्षेभ्यं द्वैदानां परेशं शिव सुपद्धामं प्राणिनां प्राणनाथम् ओम ह्रीं अष्टदल कमलाधिपते श्री वृषभनंद्राय महाहरिगम निर्भामते स्वाहा वांछित फलदात्री क्लीं महाबीजाक्षर सहिताय हृदय स्थित श्री वृषभजनाय हरिगुण पामते हो नान्यद्भुतं भुवन भूषण भूतनाथ अरजन स्मरण जन समुदाय क्लीं महाबीजाक्षर सहिताय हृदय स्थित श्री वृषभजनाय हरिगुण पामते दृष्ट्वा मुनिं सकल तुष्टि पुष्टि कराय क्लीं महाबीजाक्षर सहिताय हृदय स्थित श्री वृषभजनाय हरिगुण पामते ऐशांते राग रुचि परमाणु विस्तम निर्मापिता लुष्य दोष निवारण क्लीं महाबीजाक्षर सहिताय हृदय स्थित श्री वृषभजनाय हरिगुण पामते ओ ज्ञानं यथा त्वयि विगाति कृतावकान् प्रकाशित लोकालोक स्वरूपाय क्लीं महाबीजाक्षर सहिताय हृदय स्थित श्री वृषभजनाय हरिगुण पामते ओ मन्नीवरं हरिहरादये उदर परंगदाय क्लीं महाबीजाक्षर सहिताय हृदय स्थित श्री वृषभजनाय हरिगुण पामते तोभ्यं नमस्त पुष्पजाति वृष्टि प्राद्यारि क्लीं महाबीजाक्षर सहिताय हृदय स्थित श्री वृषभजनाय हरिगुण पामते सोबत प्रभावल निवासकर प्रभा मंडित भामंडल प्रातिहारी क्लीं महाबीजाक्षर सहिताय श्री वृषभजनाय हरिगुण पामते स्वारी ओम ह्रीं हरं नमो कुट्टबुद्धिगणं हरिगुण पामते ओम ह्रीं हरं नमो बीजबुद्धिगणं हरिगुण पामते ओम ह्रीं हरं नमो पादानुसाणी हरिगुण पामते ओम ह्रीं हरं नमो सविन्नसो ओम ह्रीं हरं नमो पत्यबुद्धिगणं हरिगुण पामते ओम ह्रीं हरं नमो भोहिबुद्धिगणं हरिगुण पामते ओम ह्रीं हरं नमो ऋजुमतिगणं हरिगुण पामते ओम ह्रीं हरं नमो विपुलमतिगणं हरिगुण पामते ओम ह्रीं हरं नमो दशपुपीडं हरिगुण पामते ओम ह्रीं हरं नमो चौदशपुपीडं हरिगुण पामते
ओम ह्रीं अरहं नमो वट्टांग महानिमित्त पिछलाणमर्गुण भामते ओम ह्रीं अरहं नमो चारणानमर्गुण भामते ओम ह्रीं अरहं नमो पुण्य समणानमर्गुण भामते ओम ह्रीं अरहं नमो आगासगामनमर्गुण भामते ओम ह्रीं अरहं नमो आसीविसाणमर्गुण भामते ओम ह्रीं अरहं नमो दित्तिविसाणमर्गुण भामते ओम ह्रीं अरहं नमो उगितवाणमर्गुण भामते ओम ह्रीं अरहं नमो दित्तिवाणमर्गुण भामते ओम ह्रीं अरहं नमो घोर गुणानमर्गुण भामते ओम ह्रीं अरहं नमो घोर गुण प्रक्रमणमर्गुण भामते ओम ह्रीं अरहं नमो घोर पंचारणमर्गुण भामते ओम ह्रीं अरहं नमो भामते ओम ह्रीं अरहं नमो पोसे पिताणमर्गुण भामते ओम ह्रीं अरहं नमो सपोसे पिताणमर्गुण भामते ओम ह्रीं अरहं नमो क्लीं श्री हरं श्री विष्णुनाथीतंकराय नमः ओम ह्रीं 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 विष्णुनाथीतंकराय नमः ओम ह्रीं क्लीं श्री हरं श्री 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 विष्णुनाथीतंकराय नमः ओम ह्रीं तंकराय नमः ओम ह्रीं क्लीं श्री हरं श्री विष्णुनाथीतंकराय 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 नमः ओम ह्रीं तत्व विकास कर कमिला कर लक्षण पूर्ण वर अविभाजित कर्मि कलेंगे अरम प्रणमामि सदा वृषभापदं परमोत्सव कारित जन्मि दिनं प्रणमामि सदा वृषभादेव संसार सागरोत्तम सभी लोग हाथ लगा के चढ़ाएंगे समय ओम ह्रीं पूजा करते हो कर्मनाशनाय आगत विघ्न भरण निवारणाय अनर्घ्यवत प्राप्त है जयमाला पूर्ण अर्घ्यम भामते स्वाहा सोनागर मथुरादि सिद्धिचन्द्रमा जनपति मूढ़पति दिग्पति दिलीप पुरास्तन परविद्यारा जिग्री तारंगा चमत्कार श्री महाप्रिय पदम प्रीति जारा आदित्य सिद्धिद्रोमासी चाणदारी सप्त परशुना ओम श्रीमंतम भगवंतम कृपाल चंद्र स्वाति महायुरंतम अद्यानामाद्य जम्बुदी वरचित रायखंडे भारत देशे उत्तम नगर विश्वास पारक दिगंबर जैन मंदिर भी निर्माण संवत 2543 समुख मासे मक्षर मासे सुबह शुक्ल पक्षे द्वादश्याम तिथौ रवि वासरे श्री वक्तांबर महामंडल विधान शुभ श्री मुनि आर्का नाम श्राप का नाम सकल कर्म चार्दम संपूर्ण महाआर्घ्यम भामते शास्त्रोक्ति विधि पूल्याण श्री जनवर की याचिका लीजे शीश चढ़ाए भव भव के पातक कटे कष्ट दूर हो जाए सभी हम सभी ने श्रावक गणों ने मंदिर जी में भक्तांबर जी का अखंड पाठ किया इसलिए हमने वेदी में से पार्श्वनाथ जी भगवान जी एवं विनायक इंद्र जी विधान के उपरांत हमने श्री जी को यथा स्थान सम्मान वेदी जी में विराजमान कर दिया है इसमें हम सभी से जाने अनजाने में भूल चूक से मन वचन काय से किसी प्रकार का दोष लगा हो कोई गलती हुई हो हम सभी को क्षमा करना बोलो चंदा प्रभु भगवान की जय श्री भक्तांबर का पाठ करो निभायो मैं ना जानिए आगे याद तो ना है हो गया उनका